द श्राउड ऑफ ट्यूरिन मिस्ट्री फेथ। मानव इतिहास में बहुत कम वस्तुएं ऐसी हैं जिन्होंने श्राउड ऑफ ट्यूरिन जितनी जिज्ञासा, बहस और आकर्षण पैदा किया है। ये प्राचीन लिनन का कपड़ा ट्यूरिन शहर में सुरक्षित रखा गया है और करोड़ों लोगों के अनुसार यह जीसस क्राइस्ट का कफन है। इस पर बनी धुंधली छवि एक सूली पर चढ़ाए गए व्यक्ति की है, जो बाइबल के विवरण से मेल खाती है। इसने वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और धर्मशास्त्रियों को लंबे समय से उलझन में डाल रखा है। क्या ये पुनरुत्थान के क्षण में बना कोई चमत्कारिक निशान है, या फिर मध्यकाल का एक अद्भुत कलात्मक निर्माण? यही सवाल इस रहस्य को और गहरा बनाते हैं। ये कपड़ा लगभग 4.4 मीटर लंबा और 1.1 मीटर चौड़ा है। इस पर एक व्यक्ति की हल्के भूरे रंग की छवि दिखाई देती है, जैसे किसी शव को इसमें लपेटा गया हो। शरीर पर कोड़े मारने, सूली पर चढ़ाने और भेदने के निशान दिखाई देते हैं। कलाई, पैरों और बगल में खून के धब्बे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह छवि पेंट नहीं की गई। इसमें किसी भी प्रकार के ब्रश के निशान नहीं मिलते, और यह केवल कपड़े की ऊपरी परत पर ही मौजूद है। जब 1898 में सेकेंडोपिया ने इसकी पहली तस्वीर ली, तो नेगेटिव में चेहरा बेहद स्पष्ट दिखाई दिया। ये खोज पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि ऐसा लगा जैसे ये कपड़ा खुद एक फोटोग्राफिक नेगेटिव हो। इस कपड़े का पहला दर्ज इतिहास 14वीं सदी में लिरे में मिलता है, जहां इसे एक फ्रांसीसी योद्धा जोफ्रोई द चर्नी ने एक छोटे चर्च में प्रदर्शित किया। लेकिन शुरुआत से ही इस पर विवाद शुरू हो गया। 1389 में बिशप पियर डासस ने इसे नकली बताया और दावा किया कि इसे बनाने वाले कलाकार ने स्वीकार भी किया था। हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला। इसके बावजूद इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई और यह 15वीं सदी में शक्तिशाली हाउस ऑफ सवॉय के पास पहुंच गया, जिन्होंने इसे 1578 में ट्यूरिन ले जाया, जहां यह आज भी कैथेड्रल ऑफ सेंट जॉन द बैप्टिस्ट में सुरक्षित रखा गया है। 1532 में शॉम्बरी में एक भयंकर आग लगी, जिसमें ये कपड़ा लगभग नष्ट हो गया। पिघली हुई चांदी इसके ऊपर गिरकर इसमें छेद कर गई। बाद में ननों ने इन छेदों को सी दिया, और आज भी ये निशान इस घटना की गवाही देते हैं। 20वीं सदी में इस कपड़े पर गहन वैज्ञानिक जांच शुरू हुई। 1978 में श्राउड ऑफ ट्यूरिन रिसर्च प्रोजेक्ट ने इसका विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि इसमें किसी भी प्रकार के रंग या डाई का उपयोग नहीं हुआ है। छवि केवल ऊपरी रेशों पर मौजूद है, और खून के धब्बों में हीमोग्लोबिन पाया गया। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि यह छवि किसी कलाकार द्वारा नहीं बनाई गई। लेकिन ये कैसे बनी, इसका जवाब अभी भी नहीं मिला। 1988 में कार्बन डेटिंग की गई, जिसमें ये कपड़ा 1260 से 1390 ईस्वी के बीच का बताया गया। इससे ये संकेत मिला कि यह मध्यकालीन हो सकता है, लेकिन कई वैज्ञानिकों ने इस पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि जांच के लिए लिया गया नमूना मरम्मत किए गए हिस्से से हो सकता है, और आग, धूल तथा समय के प्रभाव से परिणाम गलत हो सकते हैं। इस कपड़े के समर्थक इसे न्यू टेस्टामेंट के विवरण से जोड़ते हैं। सूली पर चढ़ाने के घाव रोमन पद्धति से मेल खाते हैं। कील के निशान कलाई में हैं, और बगल का घाव भाले से वार के विवरण से मेल खाता है। ये सभी बातें मध्यकाल में आम जानकारी नहीं थीं। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह छवि बनी कैसे। कुछ लोग इसे प्राकृतिक रासायनिक प्रतिक्रिया मानते हैं, कुछ इसे मध्यकालीन तकनीक का परिणाम बताते हैं, कुछ इसे ऊर्जा विस्फोट का प्रभाव मानते हैं, जबकि कुछ इसे शरीर और कपड़े के संपर्क का परिणाम कहते हैं। लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह सही साबित नहीं हुआ। आधुनिक तकनीकों से पता चला है कि इस छवि में त्रिआयामी जानकारी मौजूद है। कुछ अध्ययनों में मध्य पूर्व के पौधों के पराग भी मिले हैं,
जो इसके संभावित मूल स्थान की ओर इशारा करते हैं। हालांकि संदूषण की समस्या अभी भी बनी हुई है। विश्वासियों के लिए ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि एक पवित्र अवशेष है। कैथोलिक चर्च ने इसे आधिकारिक रूप से प्रमाणित नहीं किया है, लेकिन श्रद्धा की अनुमति दी है। पोप जॉन पॉल II ने इसे सुसमाचार का दर्पण कहा, और लाखों लोग ट्यूरिन में इसे देखने आते हैं। संदेहवादी इसे मध्यकालीन मानते हैं, जबकि विश्वासियों के लिए यह एक चमत्कार है। इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया, और यही इसकी सबसे बड़ी पहेली है। सदियों के अध्ययन के बाद भी श्राउड ऑफ ट्यूरिन एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। यह आस्था, इतिहास और विश्वास तथा प्रमाण और रहस्य के बीच खड़ा है। क्या ये जीसस क्राइस्ट का कफन है या एक मध्यकालीन कलाकृति? इसका उत्तर आज भी अज्ञात है, लेकिन इसका रहस्य आज भी जीवित है, और शायद हमेशा रहेगा।